अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दी जैसे ही बढ़ गई है, घर में सर्दी खांसी की शिकायत शुरू हो चुकी है। इसलिए लेकर आई हूँ बढ़िया सी होम रेमेडी। चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, हर कोई इस रेमेडी को यूज़ कर सकता है और काफ़ी हद तक के सर्दी ज़ुकाम से बचा जा सकता है और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो चलिए इसे बना लेते हैं झटपट से। इस रेमेडी को बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 से ढाई टेबल स्पून लिया है गुड़। मैंने यहाँ पे पाउडर गुड़ लिया है, आप देसी गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और 5 मैंने यहाँ पे काली बड़ी इलायची ली है और आधे इंच के करीब जायफल लिया है। 1 चाय का छोटा चम्मच काली मिर्च और 15 से 20 लौंग लिया है। ये सारी चीज़ें सर्दी खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है अदरक और कच्ची हल्दी, दोनों ही मैंने 1.5 से 2 इंच के करीब लिया है। और इन दोनों ही चीज़ों के गुणों से तो हम कोई भी बेखबर नहीं होंगे। हल्दी और अदरक में दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेशन इसमें पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरा है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और सर्दी खांसी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और गले की खराश को भी दूर करता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम किसी भी तवे या पैन में जो हमने खड़े गरम मसाले लिए हैं उसे हल्का हल्का सा बस गरम करना है। जैसे ही धीमी धीमी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, यानी कि अच्छी तरह से गरम हो चुका है, छुए तो इसे बस हमें हाथ में चटका लगे, इतना ही गरम करके इसे बंद कर देंगे और इसे किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही ठंडा हो जाए तो हम इसे मिक्सी जार में निकाल कर इसे एकदम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, जितना हमसे बारीक पिसा सकता है। तो देखिए यहाँ पे सारे मसाले पीस चुके हैं, जितना बारीक हो सका मैंने यहाँ पे पीसने की कोशिश की हूँ। अब इसे किसी प्लेट में निकाल लीजिए और ऊपर से जितना ही जो इलायची का रेशा दिख रहा है उसे इस तरह से हम हाथ से उठाकर अलग कर लेंगे, क्योंकि ये मिक्सी में अब नहीं पिसाएगा। ऊपर ऊपर से जितना ही हो सका हम अलग कर लेंगे उसका इलायची का रेशा, और इस तरह से हम प्लेट को हल्का हल्का सा फटकेंगे तो बाकी का भी जो ऊपर से मोटा मोटा रेशा होगा और जो गरम मसाला नहीं पिसाया है, मोटा रह गया है, वो साइड में दिखेगा, तो उसे भी अलग कर लीजिए। अब छिलका अलग करने के बाद हम इसे इमाम दस्ते में डाल देंगे और उसमें अच्छी तरह से हम पीस लेंगे, तो बाकी जो मोटा मोटा गरम मसाला जो रह गया है वो बिल्कुल पाउडरी हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अदरक और हल्दी को भी बारीक बारीक टुकड़ा इस तरह से काट कर ज़रा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से पीस कर पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, और जो ढक्कन में भी जो इसका पेस्ट लग गया उसमें भी ज़रा सा पानी ऐड करेंगे और वो भी हम ले लेंगे। अब इसे हम छान कर इसका पानी अलग कर लेंगे, और अगर जार में भी जो थोड़ा बहुत लगा होगा तो उसमें भी ज़रा सा पानी ऐड करके बाकी सब पेस्ट हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा कर सारा ही इसका जो पानी है इसे स्ट्रेन आउट कर लेना है। जैसे ही पूरा पानी निकल जाए, अब हमें गुड़ जो हमने लिया था और अदरक और हल्दी का जो पानी निकाला था उसे डालकर अच्छी तरह से पका लेंगे। इसे इतना पकाना है हमें, इसका जो कंसिस्टेंसी है किसी सिरप जैसा लगे, इतना ही हमें पकाना है। शुरुआत में देखिए बहुत पतला दिख रहा था, अब ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। और जैसे ही ये पैन में या किसी भी बर्तन में आप पका रहे हैं और वो चिपकना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब इसकी कंसिस्टेंसी अभी बिल्कुल सही बन चुकी है। और हम फ्लेम को अब बंद करके किसी बर्तन में निकाल देंगे इस सिरप को और इसे रूम टेम्परेचर में आने देंगे, ठंडा होने देंगे बिल्कुल। देखिए अब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है इसका मिक्सचर, और इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए बिल्कुल एक सिरप जैसी है। तो इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और जो हमने गरम मसाला पीसा था अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब इस मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से कि बिल्कुल ये दोनों आपस में मिल जाए। फिर इसमें हम एक और लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद, तो देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूँगी शहद। शहद हमें इसमें ऐड करना है 4 चम्मच, इसमें 4 चम्मच डाल लेंगे और फिर इससे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेना है। जब ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कुछ इस तरह के हो जाएगी। अब ये बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होम रेमेडी है सर्दी खांसी ज़ुकाम वगैरह के लिए, और इसे बनाकर हम किसी कांच के कंटेनर में स्टोर करेंगे, प्लास्टिक में मत रखिएगा। कांच की बोतल में रखने से जल्दी कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं होती है।
और इसे बनाकर हम आराम से 1 महीना स्टोर कर रख सकते हैं बिना फ्रिज के भी। तो देखिए हमारी बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी कोल्ड एंड कफ की रेडी हो चुकी है। बच्चे को अगर हम पिला रहे हैं तो सुबह में और रात को सोते वक्त छोटा चम्मच पिला सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होगा और बड़े भी इसे 2 वक्त पी सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।